आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर निज़ाम मोहम्मद साहब, एक्स चेयरमैन माइनॉरिटी कमीशन, डॉक्टर अलका राव जी, श्रीमती रानू श्रीवास्तव जी, मलका नसीम साहिबा, राजस्थान उर्दू अकादमी के सचिव श्री मौज़म अली जी, तमाम हाजरीन दोस्तों, आज हम सब यहाँ राजस्थान उर्दू अकादमी के ज़ेर एहतमाम उर्दू ड्रामा गज़ल का सफ़र अमीर खुसरो से फैज़ तक देखने शामिल हुए हैं। मुझे एहसास है कि आप लोग ड्रामा देखने के लिए बहुत बेकरार हैं और उससे पहले मुझे सुनना आपके लिए एक सज़ा की तरह हो सकता है, लेकिन फिर भी मेरी गुजारिश है कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए और उर्दू अदब की एक साधारण पाठिका के थोड़े से विचार उर्दू गज़ल तारीख़ के आईने में पर आप थोड़े से पेशेंस से सुनिए। शुक्रिया। गज़ल तारीख़ के आईने में ये मौजू जब मुझे दिया गया तो मैंने सोचा कि आखिर गज़ल क्या है, और बहुत पढ़ने के बाद, बहुत सोचने के बाद कुछ शब्द मैंने लिखे हैं। हमसे पूछो कि गज़ल क्या है, गज़ल का फ़न क्या है, चंद लफ्ज़ों में जैसे कोई आग छुपा दी जाए। ये तो जानिसार अख्तर साहब का शेर है। गज़ल उर्दू अदब का बेहतरीन अंदाज़े सुखन, जैसे कुछ दोस्त आपस में गुफ्तगू करते हुए जज्बात को अल्फाज में ढालने उतारने की कोई नायाब शय, काफ़िया और रदीफ़ के सुर ताल और बहर की लय में गढ़ी मतला और मक्ता के बीच एक नहीं कई कई जहानात के मालूमात और मायने को समेटे हुए गज़ल। आज से सैकड़ों साल पहले 7वीं सदी में माशूक के ज़िक्र से निकली फ़ारसी ज़ुबान में इश्क, हयात और फ़लसफ़े जैसी बातों से मुकम्मल होती हुई 12वीं सदी तक आते आते हिंदुस्तान में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अपनी खुशबू बिखेरने लगी। और आज 900 साल बाद तारीख़ के आईने में बरक्स झांकती हर खासो आम से तमाम बातें, हर आमो फहम से तमाम सुखन सबसे बांटती हुई नज़र आती है। कहा जाता है कि ये उर्दू गज़ल ही है जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा कोटेड, सबसे ज़्यादा उद्धृत की जाती है। उर्दू के शेर पार्लियामेंट में 90% जो कोट्स हैं उनमें से 90% कोट्स उर्दू के शेर ही होते हैं। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तारीख़ के आईने में गज़ल के जो सबसे पहला अक्स उभरता है वो है हजरत अमीर खुसरो का। हजरत अमीर खुसरो एक तरतीब सुखन की मिलती है जो इतनी मिठास भरी है कि उन्हें तूती हिंद, द पैरट ऑफ इंडिया से नवाजा गया। और हिंदुस्तानी शायरी में गज़ल और कव्वाली जो है वो इन्हीं से मुकम्मल हुई। उनका जो कलाम है, उनकी जो शायरी है वो सूफ़ी रहस्यवाद में इस कदर डूबी है कि ये मालूम करना मुश्किल होता है कि वो शायरी है कि इबादत है। इश्क़ हकीकी, डिवाइन लव और इश्क़ मजाजी, अर्थली लव का एक तिलिस्मी मेल है यहाँ। खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरो मन पियो को दो भले एक रंग। यहाँ इश्क़ हिजरो विसाल भी हैं तो मानो सूफ़ी मिजाज में अद्वैतवाद के गहन दर्शन की तरह कि अपनी छवि बनाई के जो मैं पी के पास गई, जब छवि देखी पीहू की तो अपनी भी भूल गई। यहाँ आत्मा का परमात्मा से मिलन का रहस्योद्घाटन भी है कि अपनी सी कर दीनी रेमों से नैना मिला के, छाप तिलक सब छीनी रेमों से नैना मिला के। उनका कलाम लोक की मिठास और लोक मन में रचे बसे लफ्ज़ों जज्बातों को बखूबी बयां करता है। चाहे वो आज रंग हैरी में होली के बयान हो, गज शंकर मोरे संग हैरी हिंदुस्तानी देवी देवताओं के बारे में, लोकगीत की तर्ज पर आए न मोरे सांवरिया, बहुत कठिन है डगर पनघट की, बन में बोलन लागे मोर, या फिर सकल बन फूल रही सरसों। ऐसा चित्राम है जो हमारी ब्रज भाषा में इतना सुंदर चित्राम है जो और कहीं नहीं मिलता। लेकिन आप सब जानते हैं कि वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, और क्या ही मंज़र था कि जिस दिन हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की वफ़ात हुई तो इतना गहन शोक था। उन्होंने लिखा कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने सांझ भई चौदेस। खुसरो ब्रज भाषा की मिठास को लिख गए तो हम आगे बढ़ते हैं दक्कनी जो ज़बान है उसकी मिठास को उर्दू में ढालकर एक मुख्तलिफ रंग देने वाले कुली कुतुब शाह की तरफ।
जिनका सुखन ज़बान इश्क का सुखन था, और इतना खूबसूरत कि पिया बाज पियाला पिया जाए ना, पिया बाज यक तलक जिया जाए ना, जैसी अमर रचना उन्होंने की है। और उर्दू अदब के वो पहले शायर थे जिन्हें जो साहब दीवान जिन्हें कहा जाता है, जिनका दीवान गज़ल मुसलसल पर आधारित कुल्लियत कुली कुतुब के नाम से प्रकाशित हुआ था। गोलकुंडा के सुल्तान थे, हैदराबाद की उन्होंने स्थापना की थी, और अपने शहर के लिए बहुत खूबसूरत उन्होंने दुआ की थी कि मुनाजात मेरी सुन या सामी, मिंज खुश तुरख रात दिन या सामी, मेरे शहर के लोगों से मामूर कर, रख या जू तू दरिया में मन या सामी। जैसे दरिया में तू मछलियों को रखता है, वैसे मेरे शहर में लोगों को रख। तो एक तरफ ये शहर के लिए इबादत करते हैं, और दूसरी तरफ उनके अशार में इश्क, माशूका और शराब का जिक्र मिलता है, जो उन्होंने अपनी माशूका भागमती के इश्क में लिखा था। कई अशार हैं, उनमें कुछ पढ़ती हूँ मैं आपके सामने। मेरी सौ गुप्त बात उस छोरी से कह, छोरी सू कहे, उस गोरी सू कहे, या प्यारी के नैना जैसे कटारे, या जिधर देखूं खड़ी खड़ी तिल तिल में रक्कास। तो ये सब उनकी इश्किया शायरी के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एक ख़ास बात और भी है कि दक्कनी के जो अल्फाज हैं, उन्होंने लोक के रंग उन्होंने भी भरे हैं उसमें। वहाँ की जो आरती है या वहाँ के जो नृत्य होते हैं, त्यौहार हैं, फल फूल सब्जियाँ गहने, वो भी उनकी शायरी में तत्कालीन समाज को दर्शाते हैं। कुली कुतुब शाह ने तो दक्कनी ज़बान को अपनी शायरी में ढाला, लेकिन उस दक्कनी ज़बान, वो जो अवामी ज़बान थी, उससे गज़ल को जो आज की उर्दू है, जिसे हम उस समय रेख्ता कहते थे, उस शीरी हिंदुस्तानी ज़बान उर्दू को जो आज का जो स्वरूप है, उसको लाने का श्रेय जाता है वली दक्कनी साहब को। वली मोहम्मद वली दक्कनी, वली गुजराती, कई नामों से मशहूर थे क्योंकि उन्हें घूमने का बहुत शौक़ था, देश के कोने कोने में घूमे थे। उनकी गज़लों को सुखन रेख्ता के अहद से नवाजा जा सकता है, क्योंकि आवामी जवान रेख्ता को उन्होंने अहम स्थान दिया, जैसा मैंने आपको पहले बताया। और ये वो शायर हैं जहाँ जिनके आने से उर्दू शायरी फ़ारसी के हमकदम नज़र आती है, और इन्हें उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा जाता है, पितामह कहा जाता है। उन्होंने अलग अलग जॉनर्स में लिखा, मसनवी, रुबाई वगैरह, लेकिन गज़ल में ही उनकी जो ज़बान है वो सबसे ज़्यादा मुकम्मल हुई। उन्होंने कहा, आज इस ज़माने ने कई पलटे खाई, मगर पैबंद में जंबिश न हुई। और माशूक़ो इश्क पर भी लिखा, लेकिन उस जो माशूक़ा इश्क पर लिखा उसमें सूफ़ी यानी और दुनियावी दोनों तरह का इश्क शामिल था। याद करना हर घड़ी हमें यार का, है वजीफ़ा मुझ दिले बीमार का। वली मुझ दिल में आता है ख़याल यार बेपरवाह, कि जो अखियों में आता है ख्वाब आहिस्ता आहिस्ता। और उन्होंने शायरी को जो आधुनिक ज़बान दी, उसके लिए उन्हें जो जदीद उर्दू को जो जदीद ज़बान का मेमार, आर्किटेक्ट उन्हें कहा जाता है। आरिफा पर हमेशा रोशन है कि फ़ने आशिकी अजब फ़न है, ए वली साहब सुखन की जबां बजाए मानी की शम में रोशन है। वली साहब ने सुखन को बड़ी तरतीब में अपनी एक रचना में उतारा है, जिसमें उन्होंने खराब सुखन, बेहिजाब सुखन, शराब सुखन, किताब सुखन, तो इन तरतीबों को पढ़ते पढ़ते मैं पहुंचती हूँ उस शख्स के पास जिनको कि खुदाए सुखन कहा जाता है, मीर तकी मीर। खुदाए सुखन उर्दू शायरी के स्वर्ण काल में दिल और दिल्ली का मरसिया लिखने वाले मीर तकी मीर, दर्द और नज़ाकत के शायर। शैली ने कहा है कि our sweetest songs are those that sing our saddest thoughts। तो इन्होंने वो स्वीटेस्ट सॉन्ग्स, दर्द के जो अशार हैं वो लिखे। दिल्ली छोड़ने का जो दुख था और लखनऊ में जाके बसने का दुख था, वो उम्र भर उनके साथ रहा। उन्होंने कहा है, अब जहाँ आफताब में हम हैं, कल मासर वो गुल के साए थे। तो वो लखनऊ जाने की जो धूप थी वो उनको ताउम्र सताती रही। किसी ने उनसे पूछा, लखनऊ में अपना परिचय दीजिए, तो कहते हैं, क्या बूदो पाश पूछो हो पूरब के साथियों, दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, हम रहने वाले हैं उस उजड़े दयार के। तो उन्होंने उनके इस दर्द को उनकी शायरी में कई जगह महसूस किया जाता है। बाद के जो तमाम शायर थे उनमें
पार्टीशन के वक्त जब हमारे मुल्क का बंटवारा हुआ था तो उन्होंने मीर के उस दर्द को महसूस किया। नासिर काज़मी साहब ने एक जगह लिखा है कि हमारे दौर की रात मीर के दौर की रात से मिलती है। मीर ने कहा कि मेरी जो शायरी है वो ख़ास लोगों के लिए नहीं है, वो आवाम के लिए है, वो जनता के लिए है। और उसमें उन्होंने रेखता के साथ फ़ारसी ज़बान को मिश्रण तो किया है लेकिन बहुत मुलायमियत से किया है, नज़ाकत, नफासत और जहानत से किया है। तो कितने ही उनके शेर हैं जो हम गज़लें सुनते हैं, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, नाजुकी उस लब की क्या कहिए कि पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। एक मास अपील है उनकी गज़लों में। यहाँ तक कि गालिब, मिर्ज़ा गालिब जो उनके बाद आए थे, उन्होंने भी मीर की तारीफ़ में लिखा है कि रेखते कि तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। गालिब जिन्हें कि एक मुकम्मल स्थान हासिल है, उन्होंने भी मीर की तारीफ़ की है। तो मीर तकी मीर बहुत याद आते रहेंगे जब तक उर्दू शायरी और अदब कायम रहेगा। जाते जाते मीर ने शायद ताकीद की थी, हालांकि शेर तो पहले लिखा था, लेकिन उन्होंने ताकीद की थी कि सरहाने मीर के कोई न बोलो, अभी टुक रोते रोते सो गया है। और इस ताकीद के बावजूद उनके समकालीनी थे नज़ीर अकबर आबादी, उन्होंने तो तमाम चीज़ों के बारे में खूब शोर मचाया है, नींदें उड़ा दी हैं लोगों की। सुखन तरसदा ज़ा के शायर, नज़र और नज़रिए के शायर नज़ीर अकबर आबादी, जिनके कलाम में आम आदमी हंसता खेलता गाता शोर मचाता अपने कारोबार करता हुआ नज़र आता है। एक ऐसे शायर जिनको अपने जीवन काल में कोई ख्याति नहीं मिली, लेकिन जब उनके इंतकाल के बाद कई 100 सालों बाद, 100-150 सालों बाद उन्हें पढ़ा गया तो उनकी ज़िंदगी को, उनके जीवन काल को ज़िंदगानी बेनज़ीर के नाम से नवाजा गया। उनका कलाम बार बार पढ़ा गया। सहजता के शायर थे, उर्दू ज़बान को अलंकारों से, रदीफ़ से, काफ़िए से उन्होंने आज़ाद किया और आम समझ के करीब लेके गए। कहते हैं कि उनकी शायरी में जो कैच लाइंस, पंच लाइंस, कैच फ्रेजेस हैं वो और कहीं नहीं मिलते हैं। सच कहा है किसी ने कि भूखे भजन न हो, अल्लाह की भी याद दिलाती है रोटियां। रोटियों का जिक्र है, होली के त्यौहार का जिक्र है, जब फागुन रंग झमकते हों तब देख बहारें होली की, और डफ के शोर खड़कते हों तब देख बहारें होली की। उन्होंने ज़िंदगी के सारे मज़े लूटने की हिदायत दे के गए, मशवरा दे के गए कि ऐश कर खूबों में ए दिल, शादमानी फिर कहाँ, शादमानी गर हुई तो ज़िंदगानी फिर कहाँ। और ऐसे ही ज़िंदगानी के मज़े लूटने की समझाइश देने वाले शायर जो थे, उन्होंने ऐसे अमर अशार संसार की निस्सारता पे लिख दिए कि क्या मंदिर मस्जिद ताल कुआं, क्या खेती बाड़ी बाग चमन, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। नज़ीर की पहचान जो उनकी पोइट्री के अलग अलग सब्जेक्ट से बनती है, वहीं एक उनके साथ ही एक शायर आते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को ही शायरी में उतारा और ख़ुद ही अपनी तारीफ़ में उन्होंने कहा कि हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और तो अंदाज़े बयां तो था, लेकिन अंदाज़े बयां के साथ उनकी शायरी में बहुत गहन अर्थ भी था। वो सिर्फ तसव्वुफ़, भक्तिवाद और इश्किया शायरी से आगे अपनी शायरी में दार्शनिकता, फ़लसफ़े को लेके आए। उसमें एग्जिस्टेंशलिज़म है, वेदांत है, अस्तित्ववाद है। बानगी देखिए कि ना था कुछ तो खुदा होता, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने में, न होता मैं तो क्या होता। गालिब के यहाँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड शायरी है, लेकिन सादा बयानी भी है, इसलिए वो भी आज गज़ल गायकों द्वारा बहुत गाए जाते हैं कि कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी आप कुछ हमारी भी खबर नहीं आती, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, वगैरह वगैरह। एक तरफ इतनी सादा बयानी है, दूसरी तरफ विट है, ह्यूमर है, रीडिंग बिटवीन द लाइंस है। बहुत विटी तरीके से कहते हैं कि कहाँ मैं खाने का दरवाज़ा गालिब और कहाँ वाइज, पर इतना जानते हैं कि कल वो जाता था और हम निकले। फ़ारसी के अल्फाज उनके यहाँ बड़ी नरमी से, बहुत मुलायमियत से फिसलते हुए से आते हैं
कि कैदे हयात बंदे गम असल में दोनों एक हैं, मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों। जुल्मत कदे में मेरी शबे गम का जोश है, एक शम्मा है दलील सहर सो वो भी खामोश है। माफ़ कीजिए, गालिब को जब पढ़ना शुरू करते हैं तो रुका ही नहीं जाता है, लेकिन मैं फिर भी कुछ शेर कम करने की कोशिश करती हूँ। मिर्ज़ा गालिब टाइमलेस हैं, अमर हैं, क्लासिक हैं, हर वक्त के शायर हैं, और उनको भी इतना ज़्यादा कोट किया गया है कि हम उनको इतना ज़्यादा याद कर लेते हैं कि खुद उनका ही शेर बहुत मुझे यहाँ रेलेवेंट लग रहा है कि मेहरबा होकर बुला लो मुझे चाहो जिस वक्त, मैं गया वक्त तो नहीं कि फिर आ भी न सकूं। तो वो हमारे बीच कभी भी आ जाते हैं जब भी हम याद करें। एक बात और कि उनको कोट क्यों करते हैं, क्योंकि उनकी बातें अपनी सी लगती हैं। देखना तकरीर की लज्जत कि जो उसने कहा मैंने ये जाना कि गोया ये मेरे ही दिल में था। ये खुद गालिब का ही शेर है, लेकिन हम सब ने कहीं ना कभी ये महसूस किया है। मिर्ज़ा गालिब जहाँ व्यक्तिगत, एक बात मैं और मिर्ज़ा गालिब के बारे में कहना चाहूँगी कि फ़ारसी के प्रयोग के लिए उनकी आलोचना की गई थी। तमाम कंटेम्प्रेरीज़ ने शिकायत की कि उनकी गज़ल समझ नहीं आती, तो मजबूरन उन्हें कहना पड़ा कि न सताए इश्क की फ़िक्र न अंजाम की परवाह, गर नहीं है मेरे अशार के माने तो ना सही। तो ठीक है, चलता है, गालिब बुरा न मान जो वाइस बुरा कहे, ऐसा भी कोई है कि सब अच्छा कहे जिसे। तो ये गालिब का सेल्फ कॉन्फिडेंस था। और जहाँ मिर्ज़ा गालिब व्यक्तिगत पर्सनल ट्रेजेडी के शायर हैं, बहुत सब्जेक्टिव हैं, वहीं हम आते हैं मीर अनीस की तरफ, जो कि एक ऑब्जेक्टिव नज़र रखते हैं। उन्होंने उर्दू शायरी में एक अलग मकाम हासिल किया है। मरसिया की रचना, मरसिया जो कि एलेजी होती है, शोक गीत होता है। किसी ने तेरी तरह ए अनीस उरूसे सुखन को सवारा नहीं। उनके जो मरसिया हैं वो तारीख़ के हवाले से, करबला से, हजरत इमाम मोहम्मद की शहादत जो है, इमाम साहब की जो शहादत है, उस पर उन्होंने डिटेल में लिखा है। मतलब पढ़ने में ये फिर एक मंज़र सिर्फ मजहबी शायरी का नहीं रह जाता है, बल्कि तारीख़ी शायरी हो जाती है, और वो जो सारा मंज़र था वो हमारी आँखों के सामने ज़िंदा हो जाता है। एक दो मैं आपको एग्ज़ाम्पल्स देना चाहूँगी। ख़याल करबला है और मैं हूँ, बहिश्ते जाँ फ़िज़ा है और मैं हूँ, मिंबर पे नशिस्त सर पे हज़रत का आलम, अब चाहिए क्या तख्त मिला ताज मिला। तो मरसिया लेखन एक मीर अनीस साहब का एक ख़ास स्टाइल रहा है, एक ही जॉनर रहा है जिसमें उन्होंने अपनी पहचान बनाई। वहीं दूसरी तरफ आते हैं दाग दहलवी साहब, जिनके यहाँ कहते हैं कि उनके अशार से मिलना मानो किसी महफ़िल से मिलना है, कि मुलाकाती तेरा गोया भरी महफ़िल से मिलता है। उन्होंने इतने तमाम अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स पे लिखा है। मिले जुले सुखन के शायर के नाम से उनको जाना गया, शान हिंदुस्तान और शायर आज़म के नाम से भी जाना गया। इश्क, मोहब्बत, हिज्र विसाल को उन्होंने बहुत किफ़ायत से लेकिन बहुत सरल ज़बान में लिखा है, और आज तक सबकी ज़ुबान पे चढ़े हुए हैं। दिल गया तुमने लिया हम क्या करें, जाने वाली चीज़ का गम क्या करें। रंज की जब गुफ्तगू होने लगी, आपसे तुमसे तू होने लगी। देखिए कितनी सिंप्लिसिटी है। विरह और हिज्र का ख्याल है तो भी उम्मीद और खुश मिजाजी से है कि वो तेरी नज़रों से कल ही गिर पड़े, आज तो कोई ठिकाना चाहिए। उन्होंने उर्दू जो ज़बान है उसमें एक सादा बयानी भी इस्तेमाल की, उर्दू इडियम का भी इस्तेमाल किया, फ़ारसी का कम से कम इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा उर्दू है जिसका नाम, हम ही जानते हैं दाग, हिंदुस्तान में धूम हमारी ज़बां की है। और दाग साहब की शख्सियत और रफ़ाकत का ही असर था कि उनके शागिर्द इकबाल सारी दुनिया में मशहूर व मारूफ एक इंटेलेक्चुअल के रूप में हुए, एक इंटेलेक्चुअल शख्सियत के रूप में हुए, लेकिन शायर के रूप में भी उनकी पहचान है। उनको अल्लामा का जो टाइटल मिला, खुद अपने ही तारीफ़ में कहते हैं कि ढूंढता फिरता हूँ इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर, आप ही मंजिल हूँ मैं। ऐसे अजीम उन्होंने उर्दू कलाम रचे, मसरार खुदी, रमूज़ बेखुदी, बंग दरा, जावेदनामा को तो उन्होंने यूथ जनरेशन को ही समर्पित किया है। नौजवान नस्ल को जगाने के लिए, उम्मीद और बेहतरी का संदेश देने के लिए वो हर वक्त तैयार रहते थे।
तो उन्होंने कहा है कि तू शाहीन है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। बहुत फेमस इनकी गज़ल है। हिंदुस्तान की आवाम को बार बार जगाने की कोशिश की। नहीं समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। और सबसे बड़ी जो गिफ्ट, जो तोहफ़ा जो हिंदुस्तान को देके गए हैं वो है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हम सब ने स्कूल कॉलेज में गाया है और ये अमर गीत है, अल्लामा इकबाल साहब की देन। अल्लामा इकबाल साहब के लिए मैं एक चंद पंक्तियाँ कहना चाहूँगी जो उनके खुद के ही अल्फाज हैं। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ऐसी शख्सियत थे। उन्होंने सियासती मुद्दे तकरीर के लहजे में भी कहे और सियासत से बहुत गहरे रूप से जुड़े हुए भी थे। लेकिन जब हम आगे आते हैं जोश मलिहाबादी की तरफ, तो वहाँ सियासत को एक तकरीर या किसी फ़लसफ़े के रूप में नहीं, बल्कि नौजवान पीढ़ी में जोश जगाने के लिए जुनून, उनको इनकलाब का शायर कहा गया है। खुद ही कहते हैं, काम है मेरा तग़य्युर, नाम मेरा शबाब, मेरा नारा इनकलाब व इनकलाब व इनकलाब। तो इन्हीं अशार ने उन्हें अदब में शायर इनकलाब का दर्जा दिलाया। उन्होंने आवाज़ हक, शोला और शबनम, जुनून और हिकमत जैसी तमाम किताबें लिखीं और बाद में अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, यादों की बारात, बहुत खूबसूरत किताब है। उनको तारीख़ उनकी कलम की ताकत और हिम्मत के लिए याद रखेगी। वो कलम जो वक्ती मसलों को बयान करने के साथ साथ उन हालात में जो प्रोग्रेस और बदलाव हो रहा था उसमें इनकलाबी जोश जगाने में भी कामयाब रही। हम ज़मीं को तेरी नापाक होने न देंगे, तेरे दामन को कभी चाक होने न देंगे। 1958 में उन्होंने हिंदुस्तान को छोड़ के पाकिस्तान की तरफ रुखसत कर ली थी। कारण तो उन्होंने बताया था उर्दू ज़बान से मोहब्बत, लेकिन तमाम उम्र उन्हें हिंदुस्तान की मोहब्बत ही गमगीन करती रही। और यादों की बारात में उन्होंने हिंदुस्तान की तमाम यादों को बहुत तफसील से लिखा है। मेरे रोने का जिसमें किस्सा है, उम्र का बेहतरीन हिस्सा है। पाकिस्तान में ही हमें तारीख़ मिलती है फैज़ अहमद फैज़ साहब की। फैज़ की शख्सियत जो है वो है सारे सुखन को गज़ल में उतारने वाले। हमने सब शेर में संवारे थे, हमसे जितने सुखन तुम्हारे थे। राजनीति के बारे में लिखा, गामे हयात के बारे में लिखा, आम आदमी के बारे में लिखा, सारी जद्दोजहद के बारे में लिखा और इस कदर लिखा कि जब कलम नहीं मिली तो खूने दिल में डुबोली उंगलियां मैंने। मताए लौहे कलम छिन गई तो क्या गम है, खूने दिल में डुबोली हैं उंगलियां मैंने। बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल ज़बां अब तक है तेरी, बोल की सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले। आज तक वो तमाम इनकलाबी लोगों का ये एक नारा बन गया है, उनका ये लिखा हुआ। पार्टीशन का जो गहरा दुख था, ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं। और उनके अशार जो हैं, उनकी जो गज़लें हैं, वो गज़ल गायकों ने सबसे ज़्यादा गाई है। 2-3 जो है मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। दिल नाउम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, कर रहा था गमे जहाँ का हिसाब, तो आज याद तुम बेहिसाब आए, और दोनों जहाँ तेरी मोहब्बत में हार के। और सबसे जो हर दिल अजीज़ है, गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। अपने इश्किया अशार और रोमायनी शायरी में भी वो इनकलाब और इत्तेहाद की बातें करती हैं। आइए हाथ उठाएं हम भी, हम जिन्हें रस्म दुआ याद नहीं, हम जिन्हें सोज़े मोहब्बत के सिवा कोई खुदा याद नहीं। और बकौल फैज़ उन्होंने खुद ही कुछ इश्क किया था और कुछ काम किया था, तो काम बहुत ज़्यादा किया था। और फिर अपने महबूब से जो कहा उन्होंने कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, वो तो एक अमर नज़्म बन गई है। बेगम नूर जहाँ ने इसको गाया था। तमाम उम्र इंसानी ताल्लुकात और वैल्यूज़ के साथ साथ ज़ोर, जुल्म, शोषण के ख़िलाफ़ लिखते रहे। सियासत की बात भी की, इंसानी मोहब्बत और अमन की बात भी की। और उनकी मकबूल नज़्म है जो ऐसा लगता है आज की दुनिया की ही बात कर रही है, जो आज के हमारे चारों तरफ हालात है। जब जुल्म सितम के कोहे गिरा रूई की तरह उड़ जाएंगे, हम महकूमों के पाँव तले जब धरती धड़ धड़ धड़केगी, जब अहले हुक्म के सर के ऊपर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी, हम देखेंगे।
आप सब इससे वाकिफ़ ही हैं। उनकी जो शायरी है वो ज़िंदा इशारों की मालूमात हैं, दर्द की चीख और करहा को अंदर दबाने के बजाय उसका इजहार करने पे विश्वास रखते हैं। सारी दुनिया ने उन्हें अजीम साहित्यकार का दर्जा दिया था, लेनिन पीस प्राइज़ मिला और इंतकाल से पहले नोबेल लिटरेचर प्राइज़ के लिए भी उन्हें नामांकित किया गया था। और उन्हीं के समकालीन शायर थे साहिर। हालांकि साहिर के बारे में पढ़ने के लिए मुझे बोला नहीं गया था, लेकिन मुझसे ज़रा सा मैं साहिर के लिए बोलूँगी कि सुखाने वतन के शायर थे। उन्होंने जो गीत लिखे हैं वो अमर है, चाहे वो फिल्मों के लिए लिखे हैं, लेकिन वो अदब में भी उतना ही मुकाम रखते हैं। आओ कि कोई ख्वाब बुने, धरती के आंसू, ये तमाम किताबें हैं। उनकी किताब तो एक ही है, तलखियाँ, और एक बहुत लंबी नज़्म है, परछाइयाँ, जो आप सब ने कभी ना कभी पढ़ी होगी। मोहब्बत के शायर थे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। उनकी शायरी नौजवान लोगों की शायरी है। प्रोग्रेसिव लेखक संघ से वो जुड़े रहे थे। अंडरडॉग और मजलूमों के लिए उन्होंने लिखा है, रहने को घर नहीं है सारा जहां हमारा, ज़रा इस मुल्क के रहबरों को बुलाओ, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। वो सुबह कभी तो आएगी जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी। और हमारी जो गंगा जमनी तहज़ीब है उसका भी हमें यहाँ एग्ज़ाम्पल मिलता है। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, बाबुल की दुआएं लेती जा, मन रे तू काहे न धीर धरे। ये सब साहिर लुधियानवी जी की ही अमर रचनाएं हैं। साहिर लुधियानवी को मैं एक फ़ेमिनिस्ट शायर मानती हूँ। तमाम लोगों ने भी उन्हें फ़ेमिनिस्ट शायर कहा है। उनकी बहुत मशहूर नज़्म है कि लोग औरत को फ़कत जिस्म समझ लेते हैं, रूह होती है उसमें कहाँ सोचते हैं। तो साहिर एक फ़ेमिनिस्ट शायर भी हैं, और फ़ेमिनिस्ट शायरी जो उर्दू अदब में है उसका ज़िक्र परवीन शाकिर साहिबा के ज़िक्र के बिना अधूरा है। उर्दू अदब की मुकम्मल शायरा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई, पाकिस्तान सिविल सर्विसेज में आला अफसर रही, खुशबू सुखन की शायरा, जिनका कलाम खुशबू, सदबर्ग, खुद कलमी और झनकार, और वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला तो फूल का है, फूल किधर जाएगा। ये ऐलान उन्होंने किया था। महज फेमिनिस्ट शायरी नहीं है, बल्कि औरत को फर्स्ट पर्सन में रखकर उनके व्यू पॉइंट से शायरी करने वाली शायरा है। हालांकि उनसे पहले प्रोज़ राइटिंग में कुरतुल एन हैदर और इस्मत चुगताई जी ने फेमिनिस्ट राइटिंग शुरू की थी, लेकिन शायरी में सबसे पहले परवीन शाकिर ही थी जिन्होंने मुकाम हासिल किया और ऐलान करती हैं कि मैं खुद अपने आप में एक शख्सियत हूँ। ये कब कहती हूँ मेरे गले का हार हो जाओ, वहीं से लौट जाना जहाँ बेजार हो जाओ। उन्हें किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। अपने जाती जज्बात और एहसासात को सारी कायनात के साथ बयान किया है। अपनी खुद परस्ती भी कायम रखी है। जो गम मिला है बोझ उठाया है उसका, सर ज़ेर बारे सागरो बाद न किया। उन्होंने तमाम एक्सपेरिमेंट्स भी किए गज़ल के साथ, फ्री वर्ड्स और भी बहुत कुछ लिखा, समाज के बिंब उतारे। आप लोग देख रहे होंगे मैंने इसके लिए बहुत कुछ पढ़ा और बहुत कुछ लिखा और बहुत कुछ बोलते हुए कट करती जा रही हूँ, क्योंकि आप लोग नाटक ड्रामा देखने के लिए बेचैन होंगे। पर फिर भी अंत में मैं राजस्थान उर्दू एकेडमी का धन्यवाद दूंगी और राजस्थान उर्दू एकेडमी की जानिब एक आखिरी बात कहना चाहूँगी कि उर्दू ज़बान को बोलना, पढ़ना, सुनना और सीखना, इस ज़बान से मोहब्बत करना उतना ही ज़रूरी है जितना संस्कृत, हिंदी या अंग्रेज़ी से, क्योंकि ज़बान सिर्फ ख़यालों की अदायगी नहीं होती, कम्युनिकेशन नहीं होती, बल्कि हमारी तहज़ीब, हमारी संस्कृति का जीती जागती नुमाइश होती है। तो ढूंढेंगे लोग मुझको हर महफ़िल सुखन में, हर दौर की गज़ल में मेरा निशान मिलेगा। शुक्रिया।